Good morning, class 4th. Today I will teach you last lesson 4, along with formative assessment. Okay. Today I will give you a exercise also and something brief about lesson 4. Okay. कुछ बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंस नहीं थे, उन्होंने वीडियो सही से नहीं देखा, तो मैं दोबारा आपको उसी लेसन्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसकी वर्ड मीनिंग भी लास्ट में आपको भेज दूँगा। ओके, नाउ आप लोग ध्यान दीजिए। द पेनिनसुलर प्लेट्स, पेनिनसुलर की मीनिंग होती है एक ट्रायंगुलर एरिया, जैसा कि मैंने बताया था, ये ट्रायंगुलर एरिया डेट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर, इसको प्रायद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, टुडे आई विल टेल यू एवरीथिंग इन ब्रीफ। ओके, अंडरलाइन जो पोर्शन है मैं वो बताऊंगा, और कुछ जो पर्टिकुलर जो टर्म्स आते हैं जिसको आपको टफ वर्ड में आपको लिखना है, जो मैं आपको भेजूंगा इस वीडियो के तुरंत बाद ही, वो आपको करनी है। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज भेजी नहीं थी, तो इस बार आप लोग ध्यान से सुनिए और इस एक्सरसाइज भी भेजेंगे आप लोग। ओके, तो पेनिनसुलर का प्लेट मतलब होता है, पेनिनसुलर होता है प्रायद्वीप, और प्लेट्स होता है ये पत्थर की एक परत होती है। ठीक है, जिसे हम पठार कह सकते हैं, उसको प्लेट्स कहते हैं। ट्रायंगुलर शेप मतलब एक त्रिकोणीय आकार का होता है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल आप देखोगे यहाँ पर है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अरेबियन सी लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इंडियन ओशन जो हमारा ये समुद्र है वो साउथ में। ओके, हम ये पेनिनसुलर प्लेट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट। सेंट्रल हाईलैंड हमारा ये ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट। ठीक है, नीचे का जो पोर्शन होता है वो डेक्कन प्लेट्स कहलाता है। ओके, डेक्कन का मतलब भी पठार होता है, हिंदी में डेक्कन का मतलब पठार कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड ये उठा हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, इसलिए मतलब इसको सेंटर में इसका जो लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, इसलिए सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ओके, today's video I will not take much more time. Okay, just you have to learn कि लास्ट लेसन मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ओके, सेंट्रल हाईलैंड में जो शहर जो आते हैं, स्पेशली मालवा। ठीक है, मालवा का एक पठार आता है, मालवा प्लेट जिसे कहते हैं। छोटा नागपुर प्लेट। ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट महाराष्ट्र में ना होकर ये कहाँ पर है, ये हमारा ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अरावली गंगेज, और मैंने बताया था ना अरावली जो हिल एरिया है अरावली का, वो कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा और राजस्थान के एरिया में आता है। विंध्य रेंज भी हमारा ईस्टर्न साइड से लेकर के सेंट्रल मध्य प्रदेश के बीच में आता है, जहाँ पे उसके जो मेन जो शहर होते हैं, चंबल का नाम लोगों सभी ने सुना होगा, बेतवा, ये सब मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। सोन रिवर्स जॉइन द रिवर गंगाज। ओके, गंगा और यमुना को मिलती हैं। रीजन इज़ फुल ऑफ मिनरल्स, और ये जो एरिया में क्या होता है कि पूरी तरह से यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, डेक्कन प्लेट इज़ हायर इन वेस्टर्न साइड। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा, जो इसका वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे इसकी जो हिल एरिया है वो ज़्यादा होती है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब कि जब हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं, केरल से तमिलनाडु की तरफ, तो इनका स्लोप धीरे धीरे कम होता जाता है, समुद्र के लेवल के आसपास मिल जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखोगे हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक को वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, और एक को ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये रेड भी लिखा हुआ है, इसलिए वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स आपके सामने होनी चाहिए, तो आपको दिख जाएगा। बोथ घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इन दो घाटों के बीच में एक नीलगिरी का पहाड़ होता है। ठीक है, इसे नीलगिरी की पहाड़ी भी कहते हैं।
इस नीलगिरी की पहाड़ी पे आपको ऊटी शहर मिल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे स्विट्ज़रलैंड है, या फिर हम अपना हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू मनाली है उसकी तरह है। लोग यहाँ पे घूमने बहुत जाया करते हैं टूरिस्ट एरिया में, ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो हमारा अरावली रेंज है वहाँ पर एक हिल, फेमस हिल है जिसे माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू भी बहुत लोग घूमने जाते हैं, खासकर राजस्थान और वहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के लोग, वो माउंट आबू में घूमने आते हैं, ठीक है। रिवर ऑफ द प्लेट्स, इस पठार में हमारी जो नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब हमारी साउथ की नदियाँ हैं, ओके। फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हम पश्चिम से लेकर के पूर्व में बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर वो गिर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिवर होती हैं। गोदावरी इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट, ओके। साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट में हमारा जो सबसे बड़ी जो नदी होती है गोदावरी है, ठीक है। जैसे हम इधर गंगा और यमुना की ज़्यादा पूजा करते हैं, वैसे वहाँ पे गोदावरी की पूजा की जाती है। तो नर्मदा और तापी रिवर होती है, ये जो होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये जाकर कहाँ पे मिल जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है, ओके। और पेनिनसुलर रिवर जो होता है सीजनल होता है। सीजनल का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ये क्या मौसम होता है, ठीक है। मौसम के अनुसार ही बदलते रहते हैं। कभी इनका नदियों का पानी कम पड़ जाता है और कभी कभी इसमें बारिश के टाइम पे नदियों में जो लेवल होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन नदियों पे जो डैम बने हैं, डैम का पता है, डैम का मतलब होता है बांध। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, डैम यहाँ पर भी है एक। आप अगर कभी गए होंगे मिर्ज़ापुर में, तो चुनार और मिर्ज़ापुर के बीच में एक जगह है, उस जगह को जहाँ पे विंडम फॉल भी मिलता है। विंडम फॉल बहुत लोग गए होंगे, घूमा होगा लोगों ने। तो यहाँ पर एक रिहंद नदी है, रिहंद नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसे रिहंद डैम भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बिजली जो है वो वहीं से आती है, ठीक है। लगभग हाफ ऑफ द यूपी में जो बिजली की सप्लाई होती है वो रिहंद डैम से की जाती है। तो डैम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पानी से बिजली बनाती जाती है, ठीक है। बिजली का हम उसमें निर्माण करते हैं। तो साउथ में जो डैम है वो हीराकुंड डैम है जो महानदी पर है। इसके अलावा मेटूर डैम है जो कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। और जॉग फॉल्स, जैसे यहाँ पे विंडम फॉल है, फॉल का मतलब झरना होता है, ठीक है। तो जो बहुत बड़े पैमाने पे जो झरना होता है जिसके पास जाकर के आपको डर लग सकता है, तो ऐसा अपने इंडिया में जो कर्नाटक में है वो जॉग फॉल्स ही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा, बहुत हाइट से पानी गिरता है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ये वाटरफॉल फेमस है कर्नाटक का, ओके। और देखोगे यहाँ पे जो बना हुआ पिक्चर, ये क्या है, झरने का ये, ओके। कोल माइनिंग, कोयले की खान है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक नदी है जिसे सरवती नदी कहते हैं, ठीक है। सरस्वती नहीं, शरवती नदी होती है, जिस पे ये हमारा वाटरफॉल है, जॉग वाटरफॉल। और पठार में क्या है कि मिनरल्स पाए जाते हैं। वो जो मिनरल्स जो जिससे हम कोई ना कोई मटेरियल अपना बनाते हैं, ठीक है, कारखाने में यूज किया जाता है। तो ऐसा ही भंडार जो है वहाँ पर भी पाए जाते हैं साउथ इंडिया में। कॉटन पता ही है सभी को, जो हम कपड़े पहनते हैं और जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है। जब भी हम मॉल में जाते हो तो सुना होगा कि कॉटन के मुझे कपड़े चाहिए। कस्टमर भी ये डिमांड करते हैं और लोग भी ज़्यादातर बेचते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉटन होता है जिसे सूती कपड़ा कहते हैं, वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल में ही ये पैदावार होती है इनकी। इसके अलावा वहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, मसालों का तो गढ़ है वहाँ पे केरल में, ठीक है। ज़्यादातर जो इलायची, लौंग और हमारी काली मिर्च आती है वो सब कहाँ से आती है, केरल से आती है, केरल और कर्नाटका में, ठीक है। ये कुछ पे स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल लिखा हुआ है, जिसको मैम ने आपको क्लास में पढ़ा भी दिया होगा पिछली बार। मध्य प्रदेश की जो राजधानी क्या है, भोपाल। छत्तीसगढ़ की रायपुर। झारखंड की रांची। उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है। महाराष्ट्र की मुंबई। कर्नाटका की बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। केरल की तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की चेन्नई एंड गोवा की पनाजी। ये बार बार आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने दो आपको वर्ड मीनिंग दी थी। हार्ट एक प्लेट है, ठीक है। ज़मीन का पठारी भाग जो होता है उसको हम प्लेट्स कहते हैं। जो पत्थर के बने होते हैं क्लेयर होती है,
और दूसरे शब्दों में से पठार बोलते हैं। पेनिनसुला जो मतलब कि वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ होता है, और पठार का वो भाग कहलाता है जो समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, जिसे हम प्राय द्वीप भी बोलते हैं। ओके, हमने ये पढ़े और हमने ये सारे असेसमेंट्स जो हैं एक्सरसाइज कर रखे थे पहले भी, और जिन बच्चों ने नहीं किया है तो वो करके दिखाएंगे। ओके, इसके पेजेज आपको चाहिए होगा तो आप यू हैव टू जस्ट डिमांड टू मी, आई विल प्रोवाइड फॉर यू फॉर दीज पेजेस। ओके, ये भी मैंने आपको पेजेस भेज रखे थे, अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा भेज दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको बता दूँ ये एक्टिविटीज़ हमें कहाँ करने हैं। जैसे यहाँ पे नीलगिरी है, अरावली है, सतपुड़ा और विंध्य, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पहाड़ी रेंज है, इसको हमें मैप में दिखाना था। तो यहाँ पर देखिए मैप है जिसमें ये दिखाया गया है। इस मैप को आप ध्यान से देख लो, और इसकी फ़ोटो मैंने आपको लास्ट क्लास में भेजी थी। अगर नहीं है आपके पास तो दोबारा डिमांड करोगे, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है, जिसके पास नहीं होगा। और ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है महानदी, कावेरी, ठीक है, गोदावरी, तापी, कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये सारी जो एरिया है आपको मैप में दर्शाना है, ठीक है। महानदी नदी जो है साउथ इंडिया की फेमस नदी है, कावेरी भी है, गोदावरी भी है, तापी भी है। कोरोमंडल कोस्ट जो आता है ये तमिलनाडु में आता है, और मालाबार कोस्ट जो है वो केरल में आता है। और कोंकण कोस्ट है जो कहाँ पर आता है, गोवा में आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कुछ जो पोर्शन होते हैं उसे कोंकण कोस्ट कहते हैं, उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसे मालाबार कोस्ट कहते हैं, और तमिलनाडु की साइड पे जो होता है कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 3 को दर्शा रखा हुआ है, ये केरल का पोर्शन है, और ऊपर का जो गोवा का जो पोर्शन है जो महाराष्ट्र के अंदर आता है वो कोंकण होता है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज कोंकण ही होती है, ठीक है। बीच में नीलगिरी की श्रृंखलाएँ हैं, और ये राइट हैंड साइड पे जो तमिलनाडु का पोर्शन है यहाँ पे कोरोमंडल है, ठीक है। ये चीज़ सभी आपको दर्शाना है, और उसको आप करके मेरे पास पिक खींच करके भेजोगे, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ, ये पेज आपका इम्पोर्टेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पेनिनसुलर, साउथ, अभी हमने पढ़ा। द हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम रेंज, ये आपको मैम ने पढ़ाया होगा लास्ट क्लास में। K2 है, हाईएस्ट पीक इन द हिमालयज, K2, ठीक है। ये जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे इंडिया का है, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं आता, वो नेपाल में आता है। अदरवाइज वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, हमेशा याद रखना, इसे हम K2 बोलते हैं, ठीक है। K2 गैडविन पूरा नाम है, K2 के नाम से जाना जाता है, ओके। नॉर्दर्न प्लेन इज़ फेमस फॉर अलूवियल सॉइल, ठीक है। अलूवियल सॉइल का मतलब समझते हो, अलूवियल का मतलब होता है जिसकी उर्वरक शक्ति जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब इस ज़मीन पे अगर हम कुछ भी बो देते हैं तो वो जल्दी से सीड क्या हो जाता है, पौधा बन जाता है, और बहुत जल्दी फल देने लायक हो जाते हैं, अनाज बहुत जल्दी पैदा होते हैं, तो डैट इज़ अलूवियल सॉइल, ठीक है। विच रिवर्स मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, आपको पढ़ाया गया होगा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो होती है वो नदियाँ, जब हमारा जो बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है, वो बंगाल में ही है, जिसमें कि पूरा का पूरा एक जंगल बसा हुआ है जिसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। सुना होगा आप लोग ना, कभी घूमने का मौका मिले तो जाना, देखना वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बंगाल टाइगर मिलेंगे, ओके। सुंदरबन फेमस है टाइगर के लिए, और वहाँ पे जंगल भी बहुत अच्छा है वो। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये गंगा इज़ नोन एज हुगली इन कोलकाता, ओके। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। नर्मदा एंड तापी रिवर्स फॉल इनटू ये गोदावरी, ठीक है। थर्ड नंबर है नर्मदा एंड तापी रिवर्स फॉल्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है। गोदावरी इज़ द बिगेस्ट रिवर पेनिनसुलर प्लेट्स। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, एरिया वाइज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। मैच द फॉलोइंग है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। सब हमारे स्टेट्स के नाम है। आसाम ईस्टर्न स्टेट में पड़ता है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर है। वेस्ट बंगाल का कोलकाता, उत्तराखंड का देहरादून, नागालैंड का कोहिमा, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, तमिलनाडु का चेन्नई, ठीक है। यहाँ देखो नंबर मैंने लिख दिया, और ये नंबर जिसको मैच करता है यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मैं पिक आपको भेज दूँगा, आप कर लेना। और ये मैं अलग से आंसर लिख के भेजूँगा, ठीक है, डी का। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है। अगर आप साफ नहीं देख पाओगे तो मैं अलग से पेज भेजूँगा जिसमें लिखा हुआ है। और ये मैप में आपको दर्शाना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको दर्शाया जा चुका है। यहाँ पर छोटा सा मैप बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे छोटे से मैप में। और ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक पे लिखोगे, ये सारी चीज़ नोटबुक में आप लिखोगे और मुझे दिखाओगे। यही आपका होमवर्क है, ठीक है। और ई सेक्शन में है हिमालय, दिखाओगे आप मैप में कहाँ है। गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्स कहाँ से कहाँ कहलाता है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, और यमुना रिवर कहाँ पर है, और नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, राइट। ये सारी चीज़ आप मैप में दर्शाओगे मुझे, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, नाउ आई विल सेंड यू अ टॉप वर्ड एंड along with question answer of this section D on page 30. ओके, आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और क्लास ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट सेंड मी योर वॉइस मैसेज और रिटन मैसेज। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिए। किसी को कुछ पूछना है पर्सनली तो पर्सनल आप भेज दीजिए, ठीक है। मैं सभी के डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे टू एवरीवन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आपका क्लास खत्म होता है।